साथ हूँ। तू ही सब बात बड़का भैया से कहे नहीं बताओ तू हमसे कहे बड़े नहीं बताओ तू बोला भाई। भैया मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि आप सब माँ के ऊपर हाथ उठाएंगे, घर की बदनामी होगी, गांव देश के लोग क्या कहेंगे भैया, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। लेकिन बहन मैं यहाँ तो आ गया, तुझसे मुलाकात हो गई, माता जी से मुलाकात हो गई, लेकिन इस घर में हमारे बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ गए हैं बड़े भैया घर की दशा देखकर शहर कमाने के लिए चलेंगे भैया। बहन बड़े भैया शहर कमाने के लिए चले गए। हाँ भैया। या मेरे मालिक देख बहन, माँ यहाँ से कितने गुस्से में गई है। चल हम तुम इस घर को छोड़कर चलते हैं शहर। बड़े भैया को जरूर मैं ढूंढूंगा और तुझे कमा कर जरूर खिलाऊंगा बहन। आप ठीक करे, नहीं माँ कुछ भी कर सकती है। चल है, लेकिन भैया कहा गया है कि सगी मामा होती है और सौतेली सौतेली होती है। सौतेली अपना सौतेलापन दिखाई देती है भैया। चल बहन छोड़ के चलते हैं बहन। बोल कहना क्या चाहती है तू? अमृत तेर हारी के हुए कितने की आई आई बिना ऐसे बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। सीताराम। बाबू साहब आज न जाने ऐसी कौन सी अनहोनी होने वाली है। अबे मैं अपने आराम कक्ष में आराम कर रहा था, मेरी नींद लग गई और मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
सपने में ये देख रहा हूं जैसे कि हमारी नंदनिया पर कोई घोर संकट पड़ गया है। ये बात है। मेरी नींद टूट गई और जब मैं उठा तो देखता हूं कि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूं। लेकिन सीताराम, जब से नींद टूटी है ये साला कलेजा धक धक कर रहा है। जब तक नंदनिया से मुलाकात नहीं हो जाती, उसका समाचार नहीं मिल जाता, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बाबू साहब, शब्द में बात कभी सच होता है, कभी झूठ हो जाती है। ठीक कहता है कि सपने की बात ज्यादा करके झूठ होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपना सच भी हो जाता है। लेकिन सीताराम, बाबू साहेब, अक्सर हमारा सपना सच ही होता है। इसलिए मैं थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं। अगर नंदनिया से कोई बात हुई होगी तो मेरे पास जरूर आएगी। अगर वो नहीं आई तो आज मैं उसके घर पर चलकर उससे जरूर मुलाकात करूंगा। खड़े हो जाओ। नमस्ते। खुश ही रहा। आप किससे मिलना चाहती हैं? क्या बाबू सिंघानिया सिंह है घर में? हाँ है, तो कमरे में बैठे हैं। चलिए मुझे मिलवा दीजिए। आओ। अरे मोरे राजा की अरे बाहर मोरई गाइया बाकी मोरई भाई पिया। मोरई गाइया बाकी मोरई भाई पिया। मोरई पिलैया मोरई कुकुरिया, हराम खोर, बदतमीज, गंदे नाली के कीड़े। क्यों बे? बाबू साहेब, हराम खोर, जले में नमक छिड़क रहा है। एक तो वो रोती हुई हमारी हवेली तक आई, उसका दुख पूछने के बजाय साले उसका मजाक बना रहा है। ना है बाबू साहेब, मजाक नहीं बनाती बाबू साहेब। ए आयन बाबू साहेब, रोवे लगिन बाबू साहेब। है? इनका दुख हमसे नहीं देखा गया बाबू साहेब। अच्छा, हम मनावत है, हे धरती माई, हम फाट जाए तो घुसुर जा तू। देखा सारे का कहत बहे धरती माई तू फाड़ जा हम घुसुर जाए। ऐसा सीता माई हो गई यहाँ। सीताराम, अब अगर कोई रोता हुआ इंसान अपने पास आता है, अपने दरवाजे पर आता है, तो सबसे पहले उसे रोने का कारण पूछा जाता है। अगर इस तरह से तू ही विलाप करेगा तो सामने वाला इंसान ये समझेगा कि हमारा मजाक बना रहे हैं। तूने पूछा नहीं ना? ठीक है, रोने का मतलब मैं जरूर जानूंगा बे। ए बाबू साहेब, खड़े हो जाओ, उधर बीच में बोलना नहीं बे। नंदनी, क्या बात है? मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। जानिए। मेरी बात कहो नहीं, तनी कैसे आना हुआ है। यहाँ तक उठाना हुआ।
क्यों ना हकीकत हकीकत बताती, हकीकत बताती मुझे राज, क्यों ना हकीकत बताती। मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरी आंखों में आंसू क्यों आए और इसका रोने का कारण क्या है। और मैं क्या देख रहा हूं, तेरे मुंह पर सूजन भी आई है, तेरा बदन लाल दिखाई दे रहा है। बात क्या है, क्या ये राज मुझसे नहीं बताएगी? क्यों नहीं बताऊंगी, तुमसे नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? तो बोलो जान, बात क्या है? अरे बताओ, अरे बताओ, बताओ, बताओ। हाँ बताओ। अरे बताओ, क्या तुमको मैं गम का बताया? तुझे गाली दिया है? किया मेरा अपमान, गाली दिया है, घर से अपने भगाओ तेरी ये मजाल, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी नंदनी के ऊपर हाथ उठाया, उसका अपमान किया, गाली दिया। साले तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। घबराओ नहीं, हमारी बात सुनो। अरे सताया है तुझे उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। तो सताया है तुम्हें उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। अभी क्या करके उसको मैं एकदम मुल्क पठाऊं। घबराओ नहीं, टेंशन मत करो। ओ हरामखोर अपने हक में अच्छा नहीं किया है। अगर उसने तुझे सताया है तो उससे अब मैं सताऊंगा और इसी वक्त जाता हूं उस हरामखोर को इस दुनिया से मिटाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, तुम वापस अपने घर जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूं, उस हरामजादे को गोली मारूंगा। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए गन्ना चूस के। नंदनी, इस समय हमारी खोपड़ियां खराब है, आखिर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? कहना क्या चाहती हो? अरे मेरे राजा, अगर कुंदलवा को इसी वक्त जाओगे और गोली से मार दोगे तो मर जाएगा गन्ना चूस के। यही तो चाहता हूं मैं। मजा नंदनियों को नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम मारोगे तो मर जाएगा। अरे ऐसी मौत दो उसे, ऐसी मौत दो जो तड़प तड़प के
तरफ तरफ से मिलने और हमेशा उसके जबान पर मेरा ही नाम रहे गन्ना चूस कर। मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। उसे जान से ना मारूं तो आखिर करूं क्या मैं? अरे मेरे राजा, अगर उससे मारना ही है तो जाकर पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ दो गन्ना। वाह नंदनी वाह, समझ गया। उस हरामजादे की आंखों की रोशनी को छीन लूंगा, वो साला दोनों आंखों का अंधा हो जाएगा, दर बदर की ठोकर खाएगा। जितनी बार ठोकर लगेगी उतनी बार तेरी याद आएगी। नंदनी, नंदनी को कलेजे को ठंडक पहुंचेगा गन्ना चूस। नंदनी, आज मैं तुझे वचन देता हूं, आज मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक कुंदनवा की आंखों की रोशनी को नहीं छीन लूंगा, वापस अपनी शक्ल तुझे दोबारा नहीं दिखाऊंगा। ए राजा, बोलो। आज मैं बहुत खुश हो गई आपकी बातें सुनकर गन्ना चूस। ये बात है, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे चढ़ली जवानी मोरी, क्या बात है? मानना कहनवा। अच्छा, कसम से बताओ तो ऐसे जवनिया जैसे भात चुरत बा, ऐसे भूचुर भूचुर तोहरे ही अदब फीदा भाई। अरे चाहली जवानी और मानना कहनवा। अरे परिपला मजा लूटे होगा। चाहली जवानी अरे आ गए। जवानी स्टूडियो में भाई पूजा वाले राजा अब हाई गया है। चाहली जवानी मानना कहनवा। बाबू साहब आए ना तो गई। आइन तो गई, हाँ
अबे वो आई और चली भी हाँ गई। सही बात। तो अब का हो चाहे बाबू साहब। सीताराम हाँ देख बे, ये बाबू सिंघानिया सिंह शैतान की खोपड़िया है। ये हरामजादी ये समझती है कि मैं उसके इशारे पर नाचता हूं, सही बात। लेकिन नहीं, मैं बदले की भावना में जल रहा हूं। हाँ मुझे इससे बदला चुकाना है। इसके कहने के अनुसार मैंने वादा कर लिया कि कुंदरवा की आंखों की रोशनी को छीन लूंगा, और इसने खुद मौका दे दिया। देख, यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी। कुंदरवा को कब, कहां और कैसे अपने गिरफ्त में लेना है, उसकी आंखों की रोशनी कैसे छीनना है, इसके लिए कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक बाबू साहब। इसलिए सोच रहा हूं थोड़ी देर बैठकर सोच विचार करता हूं, योजना बनाता हूं। तब तक अगर कोई आता है तो देखना, उसके बाद हमारे साथ चलोगे। देखता हूं कि वो हरामखोर मिलेगा कहां और मुझसे बचकर जाएगा कहां। सही बात बाबू साहब।